वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम आमिर कुरैशी साहब को खुशामदीद कहेंगे। आमिर कुरैशी साहब जो हैं ये फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रोफेशन के लिहाज से, ऑस्ट्रेलिया में मुकीम रहे हैं और अब पाकिस्तान वापस आए हैं। पाकिस्तानी यूथ के लिए भी पढ़ाते भी हैं, लम्स में पढ़ाते रहे एक लंबा अरसा और बहुत सा प्रोजेक्ट्स और काम कर रहे हैं। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में और वो है हमारे बच्चे कि हमने कैसे उन्हें कामयाब बनाना है। कुरैशी साहब, पाकिस्तान एक यंग कंट्री कहते हैं, 60% से ज़्यादा हमारी आबादी जो है वो 30 साल या उससे कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। सो इतना बड़ा हमारा जो है बल्ज जो हमारी पॉपुलेशन का है वो ऐसा है जिसको कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, जिससे कि कुछ अर्न करना है। तो हम आपसे एज फाइनेंशियल प्लानर और कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये जानना चाहेंगे हाउ दे शुड प्लान देयर फाइनेंशियल सक्सेस। क्या होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या हैं? काफ़ी मुश्किल होता है व्हेन यू स्टार्टिंग आउट, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी जगह में। जिस तरह आपने कहा है बहुत सारे हैं, यंगर जनरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हर साल यूनिवर्सिटी से जो लोग ग्रेजुएट करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 लाख के करीब लोग ग्रेजुएट करते हैं, एंड फॉर अस टू बी एबल टू पुट देम इन जॉब्स इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एट द मोस्ट 50,000 के करीब हैं जिनको पहली स्टेज में जॉब्स मिल जाती हैं। एंड उसमें अगर आप थोड़ा सा और नैरो डाउन करते जाएँ, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बच्चों को सबसे पहले जॉब्स मिलती हैं, जो फिर लेस रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता मिलती हैं और मुश्किल से मिलती हैं। सो देयर आर 2 और 3 थिंग्स। एक तो ये है कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। वन ऑफ द थिंग्स पीपल नीड टू डू इज़ इम्प्रूव देयर जॉब हंटिंग और जॉब सर्चिंग स्किल्स, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वील नेवर बी एबल टू अब्जॉर्ब ऑल ऑफ दीज पीपल इन अ जॉब सिचुएशन। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती बट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सम सॉर्ट, एंटरप्रेन्योर बन जाएं, अपना कोई स्मॉल बिजनेस शुरू कर दें। और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रिसेंटली इमर्ज हुई हैं जब से ये लोगों ने ऑनलाइन काम करना शुरू किया है फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल हैं। उससे बहुत सारे जो यंगर जनरेशन है उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, दे कैन डू फाइनेंशियली क्वाइट वेल। ठीक है, और वो आप क्या हैं अपॉर्चुनिटीज़? मैं यहाँ पे हमारे शो में बहुत सारे बच्चे आते हैं, यंगर पीपल जो इन्फ्लुएंसर हैं या व्लॉगर हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो इस तरह से पैसे जो हैं वो कमा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं वगैरह, ई-कॉमर्स वगैरह इसमें है। आप इन चीज़ों की बात कर रहे हैं या इसके अलावा भी कुछ और एरियाज हैं? ये बहुत सारे तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं लोगों को ऑनलाइन सोर्सेज से, जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग कर लें फॉर एन अमेरिकन कंपनी, ब्रिटिश कंपनी सिटिंग इन पाकिस्तान, यू डोंट हैव टू बी फिजिकली देयर। तो इस तरह की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पहले नहीं थी, और यू गेट पेड इन डॉलर्स, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। एंड गिवन द रेट जो है इस वक्त, डॉलर इज़ ऑलमोस्ट 280 रुपीज़ और देयर अबाउट्स, तो $1 की बहुत वैल्यू होती है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं रादर देन जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब, जो बहुत पहले हम एक ज़माने में एवरीवन हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी वांटेड अ जॉब। अगर आपको जॉब मिलती भी है, इट्स नॉट गोइंग टू पे यू दैट मच। उस पर भी हम बात कर सकते हैं इन डिटेल, बट सो एक अपॉर्चुनिटी तो ये आइडेंटिफाई हो गई है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो लेट्स से कि आपके पास कोई अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है, फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो बहुत सारा काम आउटसोर्स हो रहा है पाकिस्तान में, जो आप यहाँ पे बैठ के करते हैं फॉर कंपनीज दैट आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इवन प्लेसेस और लाइक वो काम कैसे ढूंढा जा सकता है फॉर अ लेमैन, एक आम बच्चा जो आपको देख रहा है जिसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं? पाकिस्तान में बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं हु हैव द कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर वो लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, कराची में। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे इंटरनेट पे, आउटसोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इस तरह की मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का बहुत काम है, तो यू विल आइडेंटिफाई दोज कंपनीज। फिर देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप उनके पीछे लग जाएं एंड यू ट्राई टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी देयर। एंड अगेन उसमें आपको जब एक दफ़ा जॉब मिल जाती है, दैट गिव्स यू अ गुड एक्सपोजर टू इंटरनेशनल टाइप ऑफ वर्क। आप सीखते हैं एंड देन एज यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, होपफुली क्रिएट्स बेटर अपॉर्चुनिटीज़। सही। सो ये तो एक पैथ हो गया। इसके अलावा और क्या करना चाहिए जो कि इस एज में बच्चों को, जबकि वो पढ़ रहे हैं, डिग्रीज़ कर रहे हैं, किस तरह की डिग्रीज़ के लिए जाना चाहिए? क्या टारगेट्स, क्या गोल्स सेट करने चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकें? आपकी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेट्स यू अप फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू पिक द राइट डिग्री। लेकिन अब विद टाइम्स चेंजिंग, डिग्रीज आर ऑल्सो बिकमिंग लेस रेलिवेंट, बिकॉज जो स्किल्स हैं बाय द टाइम आप एक किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं, दो स्किल्स में हैव बिकम आउटडेटेड। अगर आप इस वक्त IT की कोई डिग्री कर रहे हैं पाकिस्तान में, बाय द टाइम यू ग्रेजुएटेड दैट टेक्नोलॉजी इज़ प्रॉब्ली आउट ऑफ डेट।
तो यू हैव टू रियलाइज़ कि यूनिवर्सिटीज़ का काम भी जो है किसी हद तक चेंज हो गया है. It's not about teaching you a particular technology, particular thing. Universities जो हैं, they need to teach you some critical skills, whether it's critical thinking, whether it's ability to research, it's ability to think on your feet. ये सारी चीज़ें जब आपके पास होती हैं, then you can adapt and change as you go. So the choice of degree is important, but it's not critical. आप किसी भी डिग्री के साथ succeed कर सकते हैं. इसके अलावा what you need is what's nowadays called micro credentials. डिग्री के साथ साथ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस, अगर आईटी की भी बात कर लें, देयर आर सो मेनी सर्टिफिकेशंस यू कैन गेट, माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल की. ये सर्टिफिकेशंस इज़ व्हाट एड्स रियल वैल्यू टू योर डिग्री. डिग्री इज़ ओनली अ स्टैंडर्ड थिंग. तो जब आप ये क्वालिफिकेशंस लेते जाएंगे तो आप यू विल बिकम मोर एंड मोर मार्केटेबल, स्पेशली इवन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी. तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपको बाहर से फिर काम मिलना शुरू हो जाता है. आई नो सो मेनी पीपल हु हैव gone from earning, let's say, 20-30 हज़ार रुपए to earning hundreds of thousands by continuously adding these micro credentials. Right. और आप अपने spare time में you have to keep doing these qualifications. और ये सब कुछ online हो रहा होता है IT के area में. तो this is very important. You keep upskilling yourself, and that's how you get to increase your salary significantly. ओके एंड जब आप ये माइक्रो क्रीडेंशियल्स की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें आप उसमें कुछ चीज़ों को तो आपने हाईलाइट किया, लेकिन कैन यू ऐड मोर कि जो लोग डिफरेंट एरिया से इसमें समझते हैं कि क्या क्या कुछ किया जा सकता है एंड हाउ टू ऐड ये अपने अपने क्रीडेंशियल्स हैं उनको कैसे आपने ऐड करना है. So, for example, IT की तो हम बात कर चुके हैं. So, there's lot of certifications जो आप कर सकते हैं. कुछ Microsoft की होती हैं, etc. And those are all available online. And IT में तो people are very aware of these things. अगर आप financial professions की बात करें तो there's lot of other qualifications you can have in addition to आपकी एक basic degree होगी. एक तो आपके पास ऑप्शन होती है to get a professional qualification, जिस तरह ACCA हो गया या Chartered Accountancy हो गई, और इस तरह की 3-4 bodies हैं पाकिस्तान में. While everyone gravitates towards either ACCA or जो ICAP है पाकिस्तान का, there are other bodies as well. The other option is कि इसके अलावा you can become a financial analyst. उसकी भी online qualifications आप कर सकते हैं. So you keep adding all of these things to your CV, and over time your CV becomes much more valuable. Right. तो ये दो areas में तो हमने बात कर ली है. So there other professions have similar things. बिल्कुल सही. अच्छा, अब आप कह रहे थे कि businesses की तरफ अगर प्लान करें तो हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और कैसे यू कैन सेट अप अ स्टार्टअप जो भी आप प्लान करना चाहें. सो फॉर एग्जांपल, जब हमने पहले भी बात की थी ऑफ डूइंग रिमोट वर्क या ये जो आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर. सो फॉर एग्जांपल, आई विल शेयर अ रियल एग्जांपल कि आई एम वेरी एक्टिव ऑन ये जो नेटवर्क्स हैं लाइक लिंक्डइन. ठीक है, लिंक्डइन पे एक दिन मुझे मैसेज मिला फ्रॉम अ यंग लेडी who said, I can help you with graphic designing. Okay, अब इतने messages आते हैं LinkedIn में. I have thousands of followers and I don't usually pay attention to all of them, but on this particular case, I actually had a need for something. I needed some help with the project. So I got this message and I asked the question, where are you based? तो उसने कहा, I'm in Pakistan. Now that was a bit of a letdown. Without being very honest, मैंने कहा पाकिस्तान में कोई है, पता नहीं ठीक काम करेंगे कि नहीं. That was my first reaction. Anyway, I was in a happy place that day. तो मैंने पूछा कि if I send you a little bit of work to do, can you do a sample and send it back to me? And if it's up to the mark, I will then think about using it. तो मैंने एक छोटा सा project भेज दिया. And the young lady, she did the project, sent it back. It was good enough. उसको मैंने कहा, look, I don't like haggling or whatever. How about I give you this much money every month and whatever work I have, आप करके देती जाएं. उसने कहा, whatever you say is fine. And this lady, I've still not met her. She comes from Sialkot. Her name is Ramsha. I've never met this woman. Young lady, and उसने काम किया, and for 3 or 4 years continuously, I've been using her. And she has gone from being a very innocent young lady to a confident businesswoman. अब वो मैं उसको काम भेजता हूँ तो मेरे साथ तो खैर वी हैव अ रिलेशनशिप, बट शी सेज कि यू नो आई डोंट वर्क फॉर लेस देन so many dollars. Okay, she has progressed and she's actually built a team. So she's become an entrepreneur. She has several sisters. All of them are working with her. She has now got other people. And the other day she said to me, उन्होंने मुझे कहा कि आप तो खैर एक स्पेशल कैटेगरी में हैं because you were my first client or one of my first serious clients who supported me. तो आपके लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगी. But if you want to refer me other clients, so please make sure कि their expectations are managed when it comes to costs.
and it's in dollars, not in rupees, which is, so that's a success story of how you can build a business, because she did such great work कि इतना expand हो गया कि she now entire family is involved, all sisters. I think she has 4 or 5 sisters and friends, Right. and she gets work from all over the place. तो फिर आपके ख्याल में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, या फिर ये जो बहुत सारे नौजवानों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है या नाउमीदी है, ये क्या, हाउ विल यू एड्रेस दैट, व्हाट विल यू से अबाउट इट? None of these things are easy in the sense कि ये जो मैं आपको success story बना रहा हूँ, I'm sure she would have struggled as well and she would have had periods of disappointment, लेकिन she has struggled and fought through. हर एक के साथ ये होता है, all of us go through periods of disappointment, लेकिन you have to keep trying. और इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी to figure out कि जो लोग successful होते हैं as entrepreneurs, businessmen, what is that one quality that they have? और जो नंबर 1 क्वालिटी है, दैट्स कॉल्ड परसिवियरेंस, यानी कि बस यू हैव अप्स एंड डाउन बट यू कीप गेटिंग अप एंड इवेंचुअली यू हैव सक्सेस. एंड इवन दो आई एम मच ओल्डर देन सम ऑफ योर व्यूअर्स, I can tell you the amount of disappointments, frustrations I've had in my life are probably not insignificant, but you just have to keep trying. You have to keep trying and eventually a door opens. You keep, and वो क्या कहते हैं, if you knock on a door and no one opens, then basically break the door down. तो कई दफ़ा ये भी करना पड़ता है. बिल्कुल And सही. to this day, I'm not saying my life is without struggle, without difficulty. I have to try very hard, but you have to keep trying. अच्छा, अब ये जो बच्चे यंगस्टर्स होते हैं, इनके ख्वाब एंड एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े होते हैं. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव अ अचीवेबल टारगेट, वो जो एक बहुत बड़ा सा टारगेट होता है आपका, कि आप एकदम से यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं घर भी ये वाला हो जाए, गाड़ी भी वो वाली हो जाए, मोबाइल भी ये वाला हो जाए, आई वांट टू हैव दिस. सो ये जो एक्सपेक्टेशंस, ये जो उनका और स्ट्रगल को बीच में से बिल्कुल माइनस कर देते हैं. दे डोंट लुक एट कि किसी इंसान के पास, जिसके पास ये सब कुछ है, उसका पीछे जर्नी क्या है और कितना है. Yes. So I think सबसे important point है जो आपने कहा कि it's good to have dreams, it's good to have ambition, it's good to have a vision, and you know, to strive for those things is important. लेकिन you also have to be realistic. जो चीज़ आप 25 साल की उम्र में अचीव करना चाहते हैं, it may not be feasible. देखें, अल्टीमेटली जब मैं ये यंग जनरेशन से के साथ बातचीत कर रहा होता हूँ, आई एम डूइंग अ ट्रेनिंग सेशन और समथिंग विद देम, तो मैं उनसे कहता हूँ कि इस वक्त आप लोग सब यही सोच रहे होंगे, व्हेन कैन आई हैव द रेड स्पोर्ट्स कार, व्हेन कैन आई स्टार्ट ट्रैवलिंग अब्रॉड, व्हेन कैन आई गो स्पेशली इन बिजनेस क्लास, व्हेन कैन आई सी द वर्ल्ड, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, वी ऑल वांट दीज थिंग्स, राइट. लेकिन इसके लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ती है, टाइम लगता है, एंड इवेंचुअली इफ़ यू सक्सीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कम. लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, एंड इट डजंट हैपन बाय एक्सीडेंट. यू डू हैव टू ट्राई एंड वर्क वेरी हार्ड, स्पेशली जो अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, विद वैल्यूज़, विद इंटेग्रिटी एंड सो ऑन. और ये तो हम बात करें उन बच्चों की जो हु आर गेटिंग एजुकेशन, स्किल है, लेकिन अगर डिग्री प्रोग्राम में नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं कि जिसके ज़रिए से वो अपने अंदर वो स्किल पैदा कर सकते हैं कि दुनिया की जॉब मार्केट में उनके लिए जगह पैदा हो सके. और फिर ये जो एक कॉन्सेप्ट है मुल्क से बाहर जाने का, आप तो रहे हैं वहाँ पे, जी, जी. ये बग़ैर इलीगल जो लोग निकलते हैं, और फिर हम कितने हौलनाक वाक़यात सुन रहे हैं, लॉन्चेस में लोग जो हैं वो मर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, मर रहे हैं. इसके बारे में भी आप हमें बताइए कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आप चाहते हैं और आपका ख्वाब है मुल्क से बाहर चले जाना, तो इस ख्वाब को फिर कैसे अचीव करें? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने रेज़ किया है, और पॉइंट भी आपका बहुत अच्छा है कि देखें, इन नॉट एवरी वन इज़ डेस्टिन्ड टू बिकम अ डॉक्टर, लॉयर और एन अकाउंटेंट, एंड नॉट एवरी वन वॉन्ट्स टू बी एनी वे. तो दुनिया में इतने सारे ट्रेड्स और प्रोफेशंस हैं विच रिक्वायर टेक्निकल स्किल एंड नॉलेज. सो in Australia, if I were to tell you that the most sought after profession जो हैं skills इस वक्त हैं bricklaying, for example, carpentry, इस तरह के जो professions हैं, इतनी सख्त demand है कि and you can make a serious amount of money being a carpenter or a bricklayer. तो ये जो टेक्निकल स्किल्स हैं, और ये इसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो हम मिस्त्री मजदूर, जिसे राज मजदूर कहते हैं, और साथ उसके ये जिसे हम बढ़ई कहते हैं, या बिल्कुल यही वाले लोग. और इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल, अब इलेक्ट्रिशियन जो है उसकी इतनी डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में कि अगर आप किसी को बुलाएंगे तो वो सिर्फ आने के आपसे कोई $100 के करीब चार्ज करता है, देन ही चार्जेस अबाउट $100 an hour while he's there plus materials.
तो अगर आप पाकिस्तान में देखें, लुक एट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना आपको इलेक्ट्रिशियन अच्छा मिलता है, ना कारपेंटर अच्छा मिलता है, दे ऑल टेक शॉर्टकट्स एंड दे आर नॉट ट्रेन्ड। अगर आप एज एन इलेक्ट्रिशियन क्वालिफाई हो जाएं और आप डिप्लोमा कर लें, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में भी, सर्टिफाइड हो जाएं, उस क्वालिफ़िकेशन के साथ जब आप पाकिस्तान से बाहर जाएं टू सऊदी अरेबिया, दुबई, जहाँ भी आप जाना चाहें, तो योर वैल्यू विल बी अप हियर एज अपोज टू हियर। इंस्टेड कि आप धक्के खाएं एज अ मजदूर एंड गेट पेड नेक्स्ट टू नो मनी, आपको फिर एक स्किल्ड जॉब मिलेगी, तनख्वाह बेहतर होगी, कंडीशंस बेहतर होंगी। अगर आप पाकिस्तान में भी रहना चाहें तो एज अ क्वालिफाइड स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन आप यू कैन कमांड अ बेटर रेट, आपको लोग बुलाएंगे, और यहाँ पे इतनी शॉर्टेज है अच्छे लोगों की। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट्स अ पाथ जहाँ पे हम इसको डिस्करेज करते हैं, वी लुक डाउन अपॉन दिस पीपल, बट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यू नो ये जो स्किल्ड लोग हैं इनकी बहुत डिमांड है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चे जो कि जिनके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो या वो कुछ अपना काम करना चाहते हो, लेकिन पैसा, वो जो एक बेसिक कैपिटल चाहिए होता है उनको स्टार्टअप के लिए, वो नहीं हो, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि फिर ऐसे लोगों को जिनका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कोई मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, वो कैसे स्टार्ट करें अपने काम को और अपने बिजनेस को? पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले की जब एंटरप्रेन्योरशिप की वेव आई थी, बल्कि ये मेरे लम्स में होते हुए हमने शुरू की थी, तो ये जो सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स खुले हैं, गवर्नमेंट की तरफ से खुले हैं, गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग दैम। अब द एजेंडा बिहाइंड दोज वाज कि by showcasing young people and their capability and their skills and their ideas, we'll be able to attract investment for them. और कुछ अर्सा we saw we were having a lot of success. You know, investors आ रहे थे बाहर से, they were investing. Of late नहीं हो रहा इतना ज़्यादा, but फिर भी ये जो incubation centers हैं, इनमें आपको exposure मिलता है to a lot of different people, and some of these ideas do not need a lot of money to start with. So इसमें मेरी एडवाइस यही है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स, बिकॉज व्हेन दे डू कम, दे कम विद अ लॉट ऑफ स्ट्रिंग्स अटैच्ड, जिसको कहते हैं, और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स हैं दे टेंड टू वांट टू टेक द बिजनेस ओवर। तो बेसिकली आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें विच यू कैन फाइनेंस एंड फंड आइदर योरसेल्फ और थ्रू फैमिली एंड फ्रेंड्स, उधर से आपको इन्वेस्टमेंट मिले, एंड देन ग्रेजुअली जब एक लेवल पे पहुंच जाए, देन यू कैन आस्क फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, फिर आप बाहर के इन्वेस्टर्स लें, लेकिन शुरू में ये ना एक्सपेक्ट करें कि मिलेगी। थैंक यू वेरी मच आमिर कुरैशी साहब। कुछ और जो आप ऐड करना चाहें हमारे यंगस्टर्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए जो देख रहे हैं कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर सकेंगे? देखें, जब ये फॉर एग्जांपल हमने बात की थी, अगर आपको जॉब मिल भी जाती है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट टू सस्टेन यू और टू अचीव यू। तो एक तो आप अपने आप को कंटिन्यूसली अपस्किल करें, जिस तरह हमने बात की है। दूसरा, आपके पास ये जो हमने रिमोट वर्क की बात की है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू एडिशनल वर्क अपने स्पेयर टाइम में, इस तरह के प्रोजेक्ट्स करें। एक आप सीखेंगे भी, एंड देन यू विल अर्न मोर मनी, एंड दैट विल एक्सेलरेट योर पाथ टू सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।